नोटिस किया है, कुछ स्टूडेंट काफी एवरेज होकर भी सबकी नजरों में बड़े फेवरेट बन जाते हैं और कुछ स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होने के बावजूद भी अपना टैलेंट कभी किसी को दिखा ही नहीं पाते। बट मैम, सोचने की बात तो ये है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, यू हर्ड इट राइट। ये एक ऐसी स्किल है, चाहे मैं क्लासरूम की बात करूं या फिर करियर तक की, ये एक स्किल आपको सभी जगह साथ लेकर चल रही होगी। तो आज की क्लास में शायद समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। तो चलो ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फर्स्ट यूनिट को, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। तो ये हमारे पास पहली यूनिट है, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 गो के अंदर। व्हाट इज कम्युनिकेशन? आप लोगों को लग रहा होगा कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है, आप मुझसे कैसे बात करते हो क्लासेस में थ्रू कम्युनिकेशन, आप अपने दोस्तों से कैसे, उनके साथ कैसे लेम जोक्स क्रिएट करते हो, ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन। आप मम्मी पापा से कैसे बात करते हो, थ्रू कम्युनिकेशन। आप रिश्तेदारों के बीच में बोलते हो तब मम्मी पापा आपको जब टोकते हैं, वो क्या है, दैट इज अ कम्युनिकेशन ना। तो कम्युनिकेशन हमारे पास हर जगह पर है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आया कहाँ से, चलो देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारे पास एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि होता है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब था शेयर करना। क्या चीज शेयर करना मैम, ठीक है। अब बच्चों, हमारे पास यहाँ 2 लोग होते हैं, वो 2 लोग अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके थ्रू वो एक दूसरे की बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे मैं आप लोग की दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, परेशानी और फीलिंग्स भी। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास कम्युनिकेशन के। तो हमारे पास 3 टर्म्स होती है, दैट इज इन्फॉर्म, दैट इज इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग। अगर मैं इन्फॉर्म की बात करूं तो मान लो आपके पास आपके दोस्त का फोन आता है कि भाई यार कंप्यूटर साइंस के नोट्स भेज दो फटाफट से, आईटी के नोट्स भेज दे, एआई के नोट्स भेज दे, कल तो पेपर है। बट आप क्या बोलते हो, अरे भाई जाके चेक कर, कल पेपर नहीं है भाई, इसका पेपर तो परसों है, कल तो इंग्लिश का पेपर है। तो ये आप लोगों ने उसको इन्फॉर्म किया, ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन आपने कम्युनिकेट किया अपने दोस्त के साथ, उसको टाइम टेबल सही सही बताया। इन्फ्लुएंस, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपको डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से करना आता होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पता है ना, आप सब्जी वाले के पास जाते हैं और धनिया फ्री में ले लेते हो उससे कि भाई इतनी सब्जी ली, अब धनिया तो फ्री में दे ही दो। या फिर मम्मी आपके साथ जाती है और आप किसी शॉप पर जाते हो और शॉपकीपर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आप कि जो पर्टिकुलर ड्रेस आपके पास 750 रुपए की थी, आपने उसे, आपकी मम्मी ने उसे इन्फ्लुएंस कर करके वो ड्रेस आधे में ले ली, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस हमारे पास होता है। एक्सप्रेस फीलिंग्स, जैसे कि आप अपनी फीलिंग्स को किसी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कि आपने जो बहुत टाइम से अपने दिल में थी, दिमाग में थी, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे, अच्छा कहीं और चले गए थे क्या, मैं तो दूसरी फीलिंग्स की बात कर रही थी। जैसे हम लोग करते हैं ना, यस यार मेरा रिजल्ट आ गया और मेरे रिजल्ट पे इतने इतने परसेंट आए। या फिर हाँ, वही भी समझ सकते हो, जो आपने अपने दिल की बात किसी से कही हो, वो भी हमारे पास एक्सप्रेस फीलिंग के अंदर ही आता है। तो अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना, तो सामने वाला या सामने वाली बहुत अच्छे तरीके से आपसे आपकी फीलिंग्स की कदर करके हाँ कहेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो दीज आर सम 5 एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। देखो, जो कम्युनिकेट करता है, जिसने सबसे पहले आगे से इनिशिएट किया है कम्युनिकेशन करने के लिए, वो उसको हम सेंडर कहते हैं, दैट इज अ सेंडर। सेकंड होता है कि उसने क्या, मतलब क्या मैसेज भेजा होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक मैसेज होता है जो कि हमारे पास वो शेयर करेगा, सेंडर शेयर करेगा। तो मैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई इमेज, कोई ऑडियो, वीडियो, कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अब किसके साथ शेयर की जाने वाली होगी, उसे हम रिसीवर कहते हैं, द पर्सन हु रिसीव दैट पर्टिकुलर मैसेज। बट मैम कौन से मीडियम के थ्रू यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमारी जाएगी? जैसे अभी आप लोग मुझे देख रहे हो कि यूट्यूब मीडियम के थ्रू, ठीक है, आप अभी मेरी वीडियो यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो, तो हम चैनल की बात करते हैं, द मीडियम और पाथ जहां से हमारी मैसेज ट्रांसमिट हो रहे होंगे। हो सकता है आप अपने फोन, अपने दोस्त से फोन पर बात करते, हो सकता है आप फेस टू फेस बात कर रहे हो स्कूल में, कोचिंग्स में और कहीं भी जगह या पार्टीज में, या फिर हम उस कम्युनिकेशन को, उस पर्टिकुलर मैसेज को रिटर्न में भी दे सकते हैं, तो हम राइटिंग से भी उस मैसेज को बता सकते हैं। तो दिस इज अ चैनल और अ मीडियम और अ पाथ जहां से हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। एंड नेक्स्ट इज फीडबैक। जब हमारे पास रिसीवर के पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, रिसीवर को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कंप्लीटली अंडरस्टूड थी या नहीं, तो रिसीवर अपना फीडबैक देता है, ठीक है। जैसे आप हर क्लास के बाद हमें फीडबैक देते हैं, उसी तरीके से इसका फीडबैक था। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, कि क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन में। पर्सपेक्टिव बेटा, मेरे पास कुछ आइडियाज और व्यूज होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं,
जैसे आप लोगों को कोई टीचर बहुत ही फेवरेट होगा, ठीक है, तो कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट टीचर का नाम, ठीक है, और योर फेवरेट सब्जेक्ट का भी नाम, ठीक है। अब कोई टीचर ऐसा लगता होगा आपको कि यार ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है, अगर वो टीचर आपसे फ्रेंडली होने की भी कोशिश करे, बट आपने अपना पर्सपेक्टिव दिमाग में बैठा लिया है कि यार ये टीचर तो बड़ा मतलब स्ट्रिक्ट सा है, ठीक है, तो वो अगर बेचारा नॉर्मल पोलाइट सी लैंग्वेज में भी अगर बात कर रहे होंगे तो आपको ये लगता है कि ये टीचर हमारे पास थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो आपने एक पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में बैठा लिया है। मान लेते हैं कि बहुत सारों के पापा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो अगर पापा बहुत अच्छे मूड में भी होते तब भी हमें थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हमारे मन में एक पर्सपेक्टिव है कि पापा स्ट्रिक्ट है तो यार मम्मी से कह के हम मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है, हम खुद डायरेक्ट बात नहीं कर लेते, ठीक है। इस तरीके से आप लोग के पर्सपेक्टिव होते हैं। अब पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी चीजें होती है और क्या कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारे पास पर्सपेक्टिव को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर, अगर आप दो लोग बात कर रहे हैं और दोनों के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, जैसे अगर कोई बच्चा अभी कोई कन्नड़ का स्टूडेंट हो और अगर वो मेरी वीडियो राइट नाउ देख रहा हो तो उसे नहीं समझ में आएगी कि मैम क्या कह रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट होता है विजुअल परस्पेक्शन, जैसे हम किसी को देखकर कोई इमेज दिमाग में बना लेते हैं, मैंने तो बहुत सी बार बनाई है, तुमने भी बनाई होगी ना, यार ये कितना मतलब खड़ूस है, ये बहुत स्वीट है, ठीक है, ये इजीली अप्रोचेबल है, ठीक है, इस तरीके से हम किसी को देखकर माइंड में अपने बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, दैट इज विजुअल परस्पेक्शन। पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे मान लो कि अगर मैथ्स में आपके मार्क्स कम आए थे फर्स्ट यूटी में, तो अब आपको हाफ ईयरली आने से पहले अगर आपकी मैम कुछ भी पूछती है, मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको थोड़ा सा मन में डर लगता है, जस्ट बिकॉज यू आर अ लिटिल बिट हल्का सा वीक इन अ मैथ, तो आप उस क्वेश्चन को जवाब देने में हेजिटेशन फील करोगे, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस उस चीज पर थोड़ा सा खराब था, ठीक है। अब प्रीजुडिस कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारे फिक्स्ड आइडिया और थिंकिंग होती है, ठीक है, कि यार मुझे कोई क्लास में लाइक ही नहीं करता, वो होता है। फीलिंग्स, हमारे पास जो हमारी बहुत सारी फीलिंग्स होती है, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, या फिर अगर हम लोग बोले कि दूसरी फीलिंग्स होती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपका आज किसी से बात करने का मूड ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपके परस्पेक्शन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंट, हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज या एनवायरमेंटल नॉइज की वजह से, नॉइज डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पर्सपेक्टिव अफेक्ट होता है। पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास के, कुछ पर्सनल फैक्टर्स हमारे पास हो जिसमें हमारे पास काफी सारी चीजें जैसे इंक्लूड होती है, जैसे अगर हम लोग बात करें ना तो हमारी फीलिंग्स, हैबिट्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ऐसा होता है ना कि बहुत सी बार कुछ फियर या फिर लो कॉन्फिडेंस की वजह से हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, तो वो हमारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। कल्चर की बात करूं मैं, तो कल्चर आप देख सकते हैं कि बहुत सारों के कल्चर डिफरेंस होते हैं। किसी कल्चर में थम्स अप को बहुत अच्छा माना जाता है, किसी को अगर आप ऐसा करोगे तो उनके कल्चर में ऐसा होता है कि यू आर इंसल्टिंग समवन, ठीक है, तो दैट इज अ कल्चर डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं किसी से बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो व्हाट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो चलिए आज सीखते हैं कि आप किसी से कितने अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 7 C's प्रिंसिपल होते हैं बच्चों, जिनको फॉलो करके आप अपनी कम्युनिकेशन को मक्खन की तरह एकदम सुपर इफेक्टिव भी बना सकते हैं। द फर्स्ट वन हमारे पास होता है क्लियर। आप जो भी बात करें बच्चा, वो बात आपकी क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज मतलब सेकंड पॉइंट होता है कि वो बात आपकी छोटी होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए और छोटा सा होना चाहिए। नहीं तो आप देखते हो व्हाट्सएप पे कितने बड़े बड़े मैसेज होते हैं, मैंने कभी नहीं रीड नहीं किए, मैं इग्नोर कर देती हूँ, दो तीन लाइन के मैसेज होते हैं उन्हीं को पढ़ पाती हूँ, ठीक है, आपके डाउट्स के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कंक्रीट, ठीक है, हम ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस का बच्चों यूज करें जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन काफी इजी और एग्जैक्ट हो, ठीक है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो कि जो कि हाइपोथेटिकल हो, ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्ट, हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए। आजकल की न्यूज चैनल जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हम किसी को ना दे रहे हो, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हमने किया है उसमें इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर और करेक्ट फैक्ट्स, फिगर्स होने चाहिए। कोहेरेंट की बात करते हैं तो आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, जो कि कोई सेंस बना रहा हो, ठीक है, आप जो भी बात कर रहे हो उस मेन टॉपिक से आप स्टिक हो, ऐसा नहीं बात कहाँ कर रहे थे और कौन सी पटरी चेंज करके कहाँ आगे निकल रहे, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि आधी बात करके हम चले गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज कर्टिशियस। कर्टिशियस का मतलब होता है बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आपसे कोई बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका ध्यान फोन में है, ठीक है, आप फोन चला रहे हैं और सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो उसको इंसल्टिंग बच्चा हमेशा फील होगा, तो इस तरीके की चीजें हम लोग ना करें। तो ये था हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। देखो ये दो लोग हमारे पास कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं ना वर्बली, पर ये कुछ बात कर रहा है और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ही कचरा बोल रहे हैं यार, कुछ कच्चू समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं वर्बल कम्युनिकेशन की बच्चों बात करूं तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, थ्रू वर्ड्स। अभी मैं आपसे क्या कर रही हूँ, मैं वर्बली कम्युनिकेट आप लोगों से कर रही हूँ, जिसमें हमारे पास वर्बली कम्युनिकेशन बहुत आसान है,
पर अगर हम राइट वर्ड्स का चूज करें तो, ठीक है। जैसे बहुत सारी लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर जो वर्ड का मतलब होता है वो दूसरी लैंग्वेज में अलग होता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आपकी कम्युनिकेशन काफी इजी हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है बेटा, इसमें दो तरीके होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला होता है हमारे पास ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, जो कि बोलकर की जाती है, एंड द सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन। तो जैसे आप लोग मेरे हेड के ऊपर एग्जांपल्स दे सकते हैं कि हम लोग जैसे मीटिंग, ऑफिस की मीटिंग्स होती है तो उसमें हम बोलते हैं। आप जैसे टीचर इज टीचिंग देयर स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आप लोगों को वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो हम फेस टू फेस कर सकते हैं, ओवर फोन कॉल कर सकते हैं हम, या फिर क्लासरूम टीचिंग हो सकती है, ठीक है। अब अगर रिटन कम्युनिकेशन की बात करूं तो इसमें हम लोग काफी सारे लेटर्स लिख सकते हैं, ईमेल्स लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, और कोई भी राइटिंग वाली जो होती है ना चीजें वो कर सकते हैं, ठीक है। एसएमएस के थ्रू किसी को मैं भेज सकती हूँ, मैं व्हाट्सएप कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं जब मैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात करती हूँ। तो वर्बल कम्युनिकेशन काफी फास्ट है, इजी है, ठीक है। आप क्विकली किसी को भी कुछ चीजें बोल सकते हैं। जैसे अगर हम दो लोग फेस टू फेस बात कर रहे हो तो बहुत इजी और फास्ट है, कैसे हो, क्योंकि मैंने जो भी चीजें अभी बोली है सामने वाले इंसान को, इंडिविजुअल को, वो क्विकली मुझे रिस्पॉन्ड दे देगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि उसको कितनी चीजें समझ में आई। ऑलराइट, और हम आइडियाज को भी एक्सचेंज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हमारे आइडियाज एक्सचेंज हो सकते हैं, डिस्कस होते हैं, मेरा क्या आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन में बता सकती हूँ। इंटरेक्टिव होता है हमारे पास, अगर वर्बल कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बहुत अच्छा इंटरेक्टिव हमारे पास होता है और हमें दूसरों के रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर आपकी कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है, अगर आप दोनों सेम लैंग्वेज में नहीं बात कर पा रहे हो, ठीक है, यू कांट अंडरस्टैंड विद ईच अदर, तो वहां पर ट्रबल फेस आपको होगा। एक्सेंट्स अगर अलग हो, जैसे मैं बात करूं कि अगर दो लोगों को इंग्लिश आती बट एक इंडियन हो और एक हमारे पास लंदन वाला जो एक्सेंट होता है ना, उनके एक्सेंट्स मुझे भी समझ नहीं आते, ठीक है, अगर वो दो बात करो तो उनके लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है कम्युनिकेट करना, ठीक है। एंड इनएक्यूरेट, अगर कोई इंसान ऐसे इनएक्यूरेट वर्ड्स का यूज करे, ठीक है, जो कि काफी कंफ्यूजिंग हो और ऐसे वर्ड्स हो कि जो आज से पहले मैंने कभी सुने ही नहीं है, तो इट इज वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट विद दैट पीपल, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग पब्लिक स्पीकिंग पे। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, मान लो बच्चों आप लोगों को बात करना हो, आपको कुछ स्पीच देना हो इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको देना है, तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो आपको 3 P's का ध्यान रखना होगा। तो कौन कौन से मेरे पास 3 P's होते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज प्रिपेयर। आप अपने आप को बच्चों प्रिपेयर करिए, आप लोग सोचिए अपना टॉपिक क्या है, ठीक है, उस पर आप मतलब अपने आपके लिसनर्स और क्या सुनना पसंद करेंगे, आपके लिसनर्स को कितना पता है उस टॉपिक के बारे में, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। अब अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो द सेकंड स्टेप इज प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप अपने घर वालों के सामने प्रैक्टिस करिए या फिर आप इन फ्रंट ऑफ अ मिरर खड़े होकर भी आप अपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नाउ यू हैव टू परफॉर्म ऑन योर फाइनल डे, ठीक है। तो अब जब आप परफॉर्म करने जाएंगे ना, माइट भी आप नर्वस है, तो टेक अ डीप ब्रेथ और आप ये सोचिए कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है और मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की, हेजिटेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड नाउ यू स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। तो ये हमारे पास 3 P's काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यही आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं। हाँ, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। हाँ जी, आंखों ही आंखों में बात करते हैं ना, आप अपने दोस्त के साथ वही बता रही हो, ठीक है। जैसे आंखों ही आंखों में काफी सारे इशारे हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम डे पे बैठे हैं तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि ऐसे मैं करूँ तो मुझे मेरी तरफ देखकर पलटना, अगर ऐसे करो तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता है। आप यहाँ पर अपने एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, आंखों की आंखों ही गुस्ताखियां करते हैं, गेस्चर्स का, बॉडी पोस्चर्स का यूज करते हैं, जैसे मैं पढ़ाते हुए बहुत सारे बॉडी पोस्चर और गेस्चर्स का यूज करती रहती हूँ, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आप बॉडी मूवमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, आपकी वॉइस कंट्रोल्स होती है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे मैं बहुत स्माइलिंग फेस हूँ, ठीक है, और गेस्टर्स होते हैं, टोन ऑफ वॉइस होती है, सब कुछ यहाँ पर हमारे पास होता है, जो कि आपकी मैसेज को बहुत क्लियर बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से राइट गेस्टर्स का यूज करते हैं वाइल स्पीकिंग, तो आपका मैसेज बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आपने वर्बल कम्युनिकेशन के साथ इस तरीके से गेस्टर्स का यूज किया तो आपका मैसेज बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो जाता है। अच्छा, बात करो कि किसी की बारात निकल रही हो, ठीक है, बहुत ढोल 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 बज रहे हैं, ठीक है,
बट आपका दोस्त तो सामने खड़ा है, पर दोस्त है तो दोस्ती होता है, मन की बातें तो सिर्फ दोस्त ही समझते हैं ना। तो अगर आपने उसको इस तरीके से हाथ से इशारा किया बेटा, ठीक है, अगर आप इस तरीके से हाथ से इशारा करें, दैट मीन्स आपका दोस्त तो समझ जाएगा कि आप उसे बुलाना चाहते हैं अपनी ओर। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब अगर मैं बोलूँ कि बाहर बहुत ज्यादा नॉइज डिस्टर्बेंस हो, तब भी आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करके, ठीक है, पॉइंटिंग फिगर इन एंगर, ठीक है, कोई इंसान अगर निकल रहा हो, ठीक है, और आप और आपकी दोस्त महिला मित्र आपकी, अगर आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आप दोनों सडनली मुस्कुराने लगे या आपने कनिंग वाली स्माइल दी है, ठीक है, मतलब योर ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि आपके दोस्त को भी वही समझ में आ रहा है, दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है, तो इस तरीके से ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे हाई के लिए हम ऐसे करते हैं, यस यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, ठीक है, और इट्स ऑल गुड, ये इस तरीके से हम लोग चीजों का यूज करते हैं। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पर काफी सारे टाइप्स होते हैं, मैंने बता दिया, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री वाला। पोस्चर्स होते हैं, अगर आप अच्छे से पोस्चर में खड़े, दैट मीन्स आप काफी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग आजकल एक दूसरे को एक्सप्रेस मतलब इम्प्रेस करने के लिए बड़ा अच्छे से पोस्चर में ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का यूज करते रहते हैं बेटा। आप टच का यूज करते हैं, मतलब अगर आप जैसे आप दोस्त है तो आप हैंडशेक का यूज करते हैं, या फिर बहुत अच्छे दोस्त है तो आप इस तरीके से गले में हाथ डाल के भी जा सकते हैं, या अगर आपके दोस्त ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कोई काम किया तो आप उसे शाबाशी भी दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन बात करते हैं कि स्पेस की। स्पेस मतलब होता है जब आप एक दूसरे से बात करें तो हम दोनों के बीच में कितना स्पेस हो सकता है। अगर मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं तो हम थोड़ा सा कम स्पेस भी ठीक है, बट अगर आप किसी स्ट्रेंजर से आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे होंगे तो वहां पर आपके पास थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है। आई कांटेक्ट होना चाहिए बच्चा, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा कैमरा पर आई कांटेक्ट होना चाहिए अभी, या फिर अगर मैं क्लासरूम में खड़ी हूँ तो मेरा आपके साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। मान लो अगर दो लोग बात कर रहे हो और एक का आई कांटेक्ट है दूसरे के साथ, बट दूसरा इज यूजिंग अ फोन, तो कितना खराब लगेगा, यू आर इग्नोरिंग समवन, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पैरा लैंग्वेज की बात करते हैं। पैरा लैंग्वेज मतलब होता है कि आपकी वॉइस ऑफ टोन क्या होनी चाहिए, कितना सॉफ्टली आप स्पोकन है, आप हार्डली स्पोकन तो नहीं है, आप बहुत जल्दी तो नहीं बोलते, बहुत स्लो तो नहीं बोल रहे। बहुत जल्दी बोलना मतलब या तो आप बहुत ओवर एक्साइटेड है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है, और बहुत धीरे बोलना मतलब यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो हमें टोन थोड़ी नॉर्मल रखनी चाहिए और थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन भी रखनी चाहिए, वो होती है हमारे पास पैरा लैंग्वेज। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं बट यूजिंग इमेजेस और पिक्चर्स। जैसे आपके पास ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर मेन एडवांटेज ये है बच्चा कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये आपके पास जो साइन लैंग्वेजेस होती है ये खुद ही सब कुछ बोल देती है। जैसे इसका मतलब होता है आपके पास नो हॉर्न, ये हमारे टॉयलेट साइंस होते हैं मेल फीमेल के लिए। ये मैं बोलूँ तो ये हमारे पास फ्लेमेबल सब्सटेंस के लिए होते हैं। ये पॉज वाला साइन ये हमारे पास होता है कब होता है, ट्रैफिक लाइट्स है हमारे पास, ये रेलवे क्रॉसिंग पर होता है, ये स्लीपरी होते हैं जब हम लोग तब होता है, ठीक है, और वो नो स्मोकिंग वाले एरिया में होता है। तो इतने सारे हमारे पास इस तरीके से साइंस बच्चों है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे 2 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। अगर हम लोग थर्ड सेशन पे आते हैं तो इस थर्ड सेशन में बच्चों आप लोग को समझना है दैट इज राइटिंग स्किल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कुछ आपकी नॉर्मल इंग्लिश की डे टू डे लाइफ की चीजें हैं जो आपने आज से पहले भी पढ़ी होगी, बट कम्युनिकेट करने में आपको काफी काम आती है, तो मुझे भी आपको पढ़ाना पड़ेगा बिकॉज इट्स इन योर सिलेबस, ठीक है। जैसे अगर बच्चों मैं बात करूं तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है। जब भी आप बात कर रहे होते हैं तो मैंने आपको एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ कहा होगा कि बच्चों कल होमवर्क करके लाना, दिस इज माई प्रॉपर सेंटेंस, टुमारो इज योर एग्जाम, दिस इज अ कंप्लीट प्रॉपर सेंटेंस। तो सेंटेंस मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं राजू गोस टू स्कूल, तो ये मेरे पास एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, ठीक है, जो कि हमारे पास कुछ मीनिंग भी निकल रहा है। अगर यही मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना बोला होता कि राजू गोस, दैट मींस दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, which does not make a complete sense। जो कंप्लीट सेंस ना बना रहा हूँ वो सेंटेंस नहीं होता है, वो फ्रेज होता है बच्चा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमारे पास सेंटेंस और फ्रेज में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो कौन से सेंटेंस को कब कैपिटल लेटर में लिखना होता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बच्चों दिखाई गई है। इस टेबल से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मंथ्स की बात करें तो आप लोग के पास जितने भी मंथ्स होते हैं जनवरी टू दिसंबर, जब भी आप इनका सेंटेंस में यूज करें तो यू शुड राइट इन अ कैपिटल लेटर। जैसे आप देख
सकते एग्जाम्पल में, आई विल गो टू कॉलेज इन जून, तो यहाँ पर जून में जो जे है मेरे पास ये इस तरीके से कैपिटल लेटर में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पर ये रहा जून। नेक्स्ट होता है मेरे पास कैपिटल आई, तो कैपिटल आई को जब भी हम सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसको कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, तो आई प्ले टेनिस विथ हिम एवरी डे, ऑलराइट। नेम्स की बात करते हैं, कोई भी मेरे पास नेम हो पीपल का या फिर प्लेसेस का या कोई डेज का, तो ना हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने बोला कि दिस ट्यूसडे, तो टी ट्यूसडे का टी कैपिटल है, विद्या का वी कैपिटल और राजस्थान का आर भी कैपिटल है। ऑलराइट, अगर बच्चों मैं यहाँ पर बात करूं हमारे टाइटल्स की, जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर शाह, ठीक है, मिस्टर मिसेस, ये जो टाइटल्स होते हैं इनको भी कैपिटल में लिखा जाता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क्स टुगेदर, तो हमारे पास मिस्टर में आई एम और डॉक्टर में डी कैपिटल है। देन लास्ट बात करते हैं, स्टार्टिंग लेटर हमारे पास हर सेंटेंस का कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर द, तो द में मेरे पास टी कैपिटल, दैट इज स्टार्टिंग लेटर। ऑलराइट, अब हमारे पास बच्चों कुछ पंक्चुएशंस होते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी होगी यहाँ पर, ठीक है। फुल स्टॉप का पंक्चुएशन मार्क होता है, ये हम कब यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं व्हेन द सेंटेंसेस एंड, ठीक है, जब सेंटेंस हमारे पास एंड हो चुका होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि जो सेंटेंस मेरे पास एंड हो चुका है। कॉमास का कब हम बच्चों यहाँ पर यूज करते हैं, कॉमा का जब मुझे कोई पॉज चाहिए हो, ठीक है, या फिर मल्टीपल चीजों को सेपरेट करना हो, तब हम कॉमास का यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे आफ्टर द वेटर गिव मी द मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड, तो मैंने हल्का से पॉज लिया, ठीक है, मेन्यू के बाद, तो मैंने कॉमा का यूज किया। या फिर मेरे पास मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, तो यहाँ मैं कॉमास का यूज करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का आप यूज करते हैं बच्चा जब आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, सच एज सरप्राइज, एंगर, ठीक है, इस तरीके से। और एक्सक्लेमेशन मार्क्स में बाद में हमेशा हमारे पास सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क वहां पर लगा हुआ आता है, जैसे व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ठीक है, इस तरीके से। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब बच्चा होता है जब हम लोग किसी समथिंग बिलोंग्स टू समवन, ठीक है, किसी की चीजों की बात कर रहे होते हैं, लाइक दिस इज दिव्यास पेन, ठीक है, दिस इज दिव्यास पेन, तो मैंने दिव्यास करा, अपोस्ट्रोफी एस वहां पर अच्छे तरीके से इंक्लूड किया था। ऑलराइट, तो आई होप हमारे पास ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी बचपन से आप पढ़ते हुए आए थे, तो थोड़ा सा हम इसको भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं। मेरे पास नाउन होता है, नाउन किसी भी वर्ड, प्लेस हमारे पास या फिर थिंग और आइडिया हो सकता है जिसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हमने बोला रीमा रोट अ लेटर, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, रीमा और जो लेटर है दोनों मेरे पास नाउन होंगे। प्रोनाउन क्या होता है, जहां पर हम नाउन को रिप्लेस करके कुछ चीजें ऐड करें, एक वर्ड ऐड कर दें इन प्लेस ऑफ अ नाउन, दैट इज अ प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रीमा रोट अ लेटर, शी इज टायर्ड, अब मैंने शी को यूज किया इन इंस्टीड ऑफ अ रीमा, ठीक है, मैं बार बार रीमा नहीं लिखना चाहती, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव कब यूज करते हैं, जब हम पर्टिकुलरली नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम नाउन को डिस्क्राइब करें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास लॉन्ग, मेरे पास एक एडजेक्टिव है जो हमारे पास था ना बेटा, लॉन्ग मेरे पास एक एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब करेगा नाउन को। नाउन क्या था हमारे पास यहाँ पर, लेटर इज माय नाउन, जो कि उसे डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, वर्ब्स की बात करते हैं, तो वर्ब्स हमारे पास कोई भी एक्शन को शो कर रहा होता है। जस्ट एग्जांपल, रीमा रोट अ लेटर, तो रीमा इज राइटिंग, तो यहाँ पर राइटिंग मेरे पास क्या हुआ, एक एक्शन परफॉर्म हुआ। कोई दूसरा एक्शन भी हो सकता है, ईट, रन, थिंक, ठीक है, ये सारे एक्शन हो सकते हैं। लास्ट वन, दैट इज एडवर्ब, तो हमारे पास एडवर्ब बच्चों यहाँ पर डेफिनेटली क्या होता है, एडवर्ब मेरे पास वो मीनिंग होता है जो कि हम एडजेक्टिव्स या फिर अगर वर्ब्स में ऐड करें, तो ये एडवर्ब्स हमारे पास वो होते हैं जो कि एक स्पेशल मीनिंग निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रीमा क्विकली रोट अ लेटर, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास जो वर्ब्स थे, मैंने क्या बोला, जो वर्ब्स होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, उसमें हमारे पास क्या होगा, कुछ स्पेशल मीनिंग ऐड करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ कि रीमा क्विकली रोट अ लेटर, तो यहाँ पर जो वर्ब था, राइटिंग इज माय वर्ब, रोट इज माय वर्ब, यहाँ पर वर्ब था, उसमें एक स्पेशल मीनिंग क्या ऐड किया कि रीमा क्या कर रही है, क्विकली लिख रही है, ठीक है, रीमा क्विकली रोट अ लेटर। तो इस तरीके से हमारे पास ये एडवर्ब्स होते हैं। ऑलराइट, चलिए कुछ हमारे पास सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन क्या होता है। तो जैसे अगर आर्टिकल्स की बात बच्चों मैं यहाँ पर करूँ, तो आर्टिकल्स में मेरे पास होते हैं ए, एन और द। तो एन की बात हम कब करते हैं, एन की बात हम करते हैं जब भी हम वॉवेल्स का यूज कर रहे होते हैं,
वॉवेल सभी को पता है, ई आई ओ यू। अ का हम कब यूज करते हैं, जब हम लोग पर्टिकुलरली अ का यूज हम कब करते हैं, जब किसी भी नाउन, मतलब नाउन से पहले कोई भी नाउन हो, अ थिंग, प्लेस, पर्सन, ठीक है, और या फिर कंसोनेंट के पहले करते हैं। जैसे अ बुक हमारे पास हो गया, ठीक है। और द का यूज तो बेसिकली हम सभी जगह करते हैं जहां पर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड, द सन, ठीक है, द सन, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम यूज करते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर इंग्लिश में अच्छे हो तो काफी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीजों देख लोगे आप। कंजक्शन की बात करते हैं। कंजक्शन, मेरे पास दो पर्टिकुलर अगर सेंटेंस है, उनको ऐड करने के लिए कंजक्शन यूज किया जाता है। जैसे मान लो अगर कभी कंजक्शन ना होता है तो हमारे सेंटेंस विल लुक लाइक दिस, ठीक है। कैसे कि शीला वेंट टू द मार्केट एंड आई आल्सो वेंट टू द मार्केट, तो दो अलग अलग सेंटेंस हो गए ना। अब अगर मैंने कंजक्शन का यूज किया तो मेरे पास सेंटेंस कैसे बनेगा, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट, शीला और मैं दोनों हम लोग मार्केट गए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। प्रीपोजिशन की बात करते हैं कि प्रीपोजिशन कैसे यूज होता है। प्रीपोजिशन क्या करता है बेटा, आपके पास एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करता है और उनके बीच का रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन दैम। जैसे कोई भी आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर यूजुअली हम आंसर करते हैं, ठीक है, प्रपोजिशन में आंसर करते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप प्रपोजिशन का यूज करके आपको आंसर करना है। मैंने क्वेश्चन पूछा वेयर इज द कैट, नाउ यू हैव टू आंसर यूजिंग अ प्रपोजिशन। तो आप आंसर क्या करेंगे, द कैट इज ऑन द रूफ, तो यहाँ प्रपोजिशन का यूज किया। मैंने बोला वेयर इज द शॉप, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें मेरे पास वेयर हो, व्हेन हो एंड हाउ हो, इस तरीके से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला वेयर इज द शॉप, तब बोल सकते हैं द शॉप इज एट द एंड ऑफ द मार्केट, ठीक है। इस तरीके से आपने बताया। नाउ इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शन हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस, इनको हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला वाओ, ओह, ओह नो, इस तरीके से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बात करते हैं। राइटिंग स्किल्स में हम लोगों ने सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। अब पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में मेरे पास तीन चीज होती है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे पास एक पर्सन होता है जो कि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वर्ब मेरे पास जो कि एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, और ऑब्जेक्ट वो पर्सन है या फिर कोई थिंग है जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, दिव्या रीड्स अ बुक। दिव्या रीड कर रही है, तो दिव्या मेरे पास एक सब्जेक्ट हुआ जिसके थ्रू एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। रीड मेरे पास वर्ब हुआ, और ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन हुआ, अ बुक मेरे पास ऑब्जेक्ट हुआ। इसके ऊपर हम लोग एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, दैट रिसीव्स अ एक्शन, ठीक है, वी कैन से दैट रिसीव्स अ एक्शन। तो आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। मेरे पास यहाँ पर दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। अगेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी, देयर इज टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास जो कि एक्शन डायरेक्टली परफॉर्म होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वेरी ऑफन यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है बाय यूजिंग व्हाट, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज दिव्या रीड, तो दिस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहां पर हमने व्हाट का यूज किया है, तो द आंसर इज बुक, द आंसर इज सिंपली बुक। तो बुक मेरे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कोई चीजें नहीं पूछ, इनडायरेक्टली पूछते हैं। यहाँ पर हम लोग वेरी ऑफन यूज करते हैं whom का, ठीक है। हम यहाँ कोई क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो हम whom का यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दोनों चीजें समझाती हूँ, देखो। टू whom did the Abdul give the gift, टू whom did the Abdul give the gift, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर होगा टू हिज मॉम, टू हिज मदर। तो हिज मदर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अगर मैंने व्हाट से पूछा होता दैट व्हाट डिड अब्दुल गिव, तो आप लोग बोलते द गिफ्ट, तो द गिफ्ट। अब यहाँ पर जो मेरे पास गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर जो आंसर हुआ हिज मदर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन को मैंने व्हाट से पूछा था, दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस क्वेश्चन को मैंने whom से पूछा था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड हमारे पास होता है एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंस हमारे पास ऐसे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला कि कोई एक्शन खुद से परफॉर्म है, संजय ब्रोक द ग्लास, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। और यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्शन रिसीव होता है, ठीक है, सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, द ग्लास इज ब्रोकन बाय संजय, तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, एक्शन रिसीव हो रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज अ पैसिव वॉइस, हमारे पास वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की कि कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। अगेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। सबसे पहले होते हैं स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें सेंटेंस के बाद में हम फुल स्टॉप से सेंटेंस को एंड कर देते हैं। एक होते हैं मेरे पास क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पर हम क्वेश्चन आस्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते, डिड यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल,
Did you like eating bananas? ठीक है, question mark. All right. Did you go to school? Question mark. All right. Then होता है थर्ड टाइप, इमोशन और रिएक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड होता है बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आई कीप फर्स्ट इन द क्लास, ओह सो नाइस, वेरी कोल्ड आउटसाइड, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर या फिर इंपरेटिव सेंटेंसेस की। हमारे पास यहाँ पर ये सेंटेंसेस में हम किसी कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात कर रहे होते हैं बच्चा, और इसके लास्ट में हमारे पास कोई एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड नहीं होता है, सम टाइम होता है और सम टाइम नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास बात करते हैं, जैसे गो ईट योर वेजिटेबल, ऑलराइट, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर दिया, ठीक है, गो टू कॉलेज टुडे, दिस इज ऑर्डर, ऑलराइट। यहाँ पर हमने बोला कि वियर योर स्वेटर, ठीक है, क्लीन दिस रूम, तो ये मेरे पास कुछ कैसे हुआ, यहाँ पर ये ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हमारे पास होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, सो नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? अभी तक हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, अगर हमारे पास अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस हो तो दैट मेक्स अ पैराग्राफ, वो हमारे पास पैराग्राफ बन जाता है। अब एक चीज जो हमें यहाँ याद रखनी है वो ये है बेटा कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर आइडिया के बारे में लिख रहे हो ना, तो हम मेक श्योर करें कि वो सारी चीजें हमारे एक ही पैराग्राफ में आ रही हो। एंड जब हम लोग पर्टिकुलर व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट अ डिफरेंट आइडिया ना, नाउ यू कैन चेंज द पैराग्राफ, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप लोग अपने स्कूल के बारे में लिख रहे थे तो पहले पैराग्राफ में अपने स्कूल का नेम, लोकेशन, साइज और कुछ अदर आइडियाज के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप लोग को कुछ और डिस्क्राइब करना हो अबाउट योर स्कूल, तो नाउ यू कैन चेंज द पैराग्राफ। तो इस तरीके से हमारे पास चीजें होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स बच्चों। अगर हमारे प्रोनाउंसिएशन क्लियर ना हो तो हो सकता है जो हमारा रिसीवर है उसे चीजें समझ में ही ना आए कि आपने क्या बोला था, एंड दैट मेक्स योर कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, ठीक है। हमारे पास कम्युनिकेशन कैसा हो गया कि यार ये पता नहीं सामने वाला क्या बोलता है, इसके प्रोनाउंसिएशन ही ऐसे। बहुत सारे लोग श को स बोलते हैं, आप लोग देखना, ठीक है, नोटिस करना। तो प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी स्पेलिंग को सही प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फोनेटिक्स यहाँ पर बताए गए जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। फोनेटिक्स इज द स्टडी दैट साउंड्स वी मेक व्हेन वी स्पीक। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 3 वर्ड्स है, दैट इज कैट, एप्पल एंड बैग, तो यहाँ पर आपने ए का साउंड कैसा देखा, ए वाला, जैसे यहाँ पर आपके पास हिंदी में लिखा हुआ भी कि हमारे पास यहाँ पर साउंड कैसा हुआ, दैट इज ए वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 कुछ डिफरेंट वर्ड्स ले लूं, दैट इज कार, फास्ट, पार्क, तो यहाँ पर अब आ का साउंड आ रहा है हमारे पास, कैसा साउंड आ रहा है, दैट मेक्स आ का साउंड, ठीक है। चीजें हमने कौन सा लेटर यूज किया था, दैट इज ए। अगर मैं तीसरी चीज यहाँ पर बात करती हूँ, दैट इज कॉल, बॉल एंड सॉ, तो यहाँ पर ऑ, ठीक है, तो वो ओ वाला ओ मत समझना है ना ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग साउंड्स होते हैं, तो यहाँ पर सेम वर्ड का हमने जब यूज किया बट उसके साउंड्स भी हमें पता चले कि काफी अलग अलग यहाँ पर होते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कुछ डिफरेंट साउंड्स इन इंग्लिश। जैसे अगर जब हम वॉवेल्स की बात करते हैं, सभी को पता है ई आई ओ यू हमारे पास वॉवेल्स होते हैं, तो इनके हमारे पास काफी डिफरेंट साउंड्स होते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हमारे वॉवेल्स हो गए। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो सेकंड है जिसमें हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड ऑफ 2 पर्टिकुलर वॉवेल्स, डिफ्थोंग्स इनको बोला जाता है बच्चा। तब डिफ्थोंग्स हमारे पास क्या होता है, जब हम 2 वॉवेल्स को कंबाइन कर ले और एक पर्टिकुलर वर्ड में जब 2 वॉवेल्स साथ में अपीयर हो रहे हो तो उसका साउंड थोड़ा अलग हो जाता है, उन्हीं को हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर साउंड का एग्जांपल लिया, अब साउंड में आप लोगों के पास ओ और यू 2 वॉवेल्स का यूज हो रहा है, ठीक है, तो साउंड कैसे थोड़ा अलग हो गया, साउंड, हाउस, हाउस में भी अब हमारे पास 2 यहाँ पर वॉवेल्स का यूज हो रहा है, तो उन्हें डिफ्थोंग्स कहते हैं। अब मैं बात करूं अगर कॉन्सोनेंट्स की, तो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड ना तो उसमें वॉवेल्स इंक्लूड होते हैं ना ही उनमें कोई डिफ्थोंग्स इंक्लूड होंगे, ये हमारे पास ये एक्सक्लूड करते हैं वॉवेल्स और डिफ्थोंग्स को। इनके अलावा जितने भी हमारे पास वर्ड्स बचते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हमने, तो यहाँ पर मैंने पी कोई एक ऐसा वर्ड लिया जो कि पी से स्टार्ट हो रहा है और टी पर जाके एंड हो रहा है, तो उसका साउंड हमारे पास पॉट होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के साउंड से बोल कर देखना लाउडली, आपको डिफरेंस खुद ब खुद यहाँ पर समझ में आएगा। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन की। जैसे आप लोग की स्कूल की बात करते हैं, मैम अगर क्लास में आती है तो आप ग्रीटिंग विश करते हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, लाइक दिस, ठीक है। ये बड़ा थोड़ा पुराना हो गया, टिपिकल हो गया, बट अभी भी करते तो होंगे ना, बट टोन जो चेंज हो सकती है, बट अभी भी करते होंगे। तो ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं जब हम किसी इंसान से फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं, या फिर हम अभी अभी स्टार्ट कराए, हम अभी मिले हैं, आज के दिन में हम अभी मिले, तो हम ग्रीटिंग विश करते हैं।
पर ग्रीटिंग विश करने का भी काफी अलग अलग सा तरीका होता है। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास कुछ होता है कि जिससे हम बोलते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, इस तरीके से। और किसी को बोलते हैं हे बडी व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, व्हाट्स गोइंग ऑन, इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीजें समझ में आई कि कुछ हमारे पास फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है, कुछ मेरे पास इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है। जैसे अगर फॉर्मल ग्रीटिंग्स की बात करूं, मैंने बोला गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो आपका रिप्लाई क्या हो सकता है? गुड मॉर्निंग मैम। मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, मैं किसी कलीग को अगर विश करी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारी चीजें हो सकती है जब हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग मैंने आपको बता दिया है, हे व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, हाय, हेलो, ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। अगर ग्रीटिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम की बात करें तो जैसे मॉर्निंग होती है तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर हम 12 पीएम से लेके अबाउट 5 पीएम तक की बात करते हैं तो हम किसी को गुड आफ्टरनून विश करते हैं। अगर मैंने बोला 5 पीएम से लेके मिडनाइट तक आप किसी को मिल रहे हो तो आप गुड नाइट नहीं कह सकते हो, ठीक है। उस टाइम पर आपको गुड इवनिंग ही कहना होगा, ठीक है। गुड नाइट तो हम तब कहते हैं, वी से गुड नाइट एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, ठीक है। जब हम चाहते हैं कॉन्वर्सेशन अब हमारी यहाँ पर एंड हो जानी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। बात करते हैं, जैसे मैंने आप लोग से जब पहली वीडियो में मिली थी तो मैं आप लोग को बोलती हूँ हे एवरीबॉडी, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली, ठीक है, योर कंप्यूटर साइंस एआई एंड आईटी एक्सपर्ट, ठीक है। तो मैं भी क्या करती हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, दिस इज माई इंट्रोडक्शन। अगर मैं किसी और को इंट्रोड्यूस करूँ तो कैसे हो सकता है? जैसे मैं बोल सकती हूँ दिस इज माई फ्रेंड सोनू, ठीक है, वी स्टडी इन द सेम क्लास, शी इज माई गुड फ्रेंड, ठीक है। अगर मैंने किसी और को यहाँ पर अगर इंट्रोड्यूस आप लोगों से किया तो, ठीक है। नहीं तो हम कैसे करते हैं, हाय दिस इज सकीना अली, आप बोलोगे हाय आई एम राहुल फ्रॉम आगरा। जनरली हम कहाँ से हैं हम ये बताते, या फिर हम कौन सी क्लास में राइट नाउ स्टडी करते हैं हम वो बताते हैं। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन का एक पार्ट होता है, ठीक है। अब बात करें कि अगर हम किसी और का नहीं खुद का ही इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो कैसा हो सकता है? तो सबसे पहले हम नाम बताते लाइक दिस कि आई एम हरीश सेठी। आप कहाँ रहते तो आप बता देते हैं कि और कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो पहले बताते हैं आई एम इन हाई स्कूल, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एज, कौन सी क्लास में है और कहाँ रहते हैं। अब हम बोलते हैं कहाँ रहते हैं, तो आई स्टे इन आगरा। अब समटाइम्स हम जब भी किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं तो कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में भी बताते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि आई लाइक प्लेइंग चेस, ठीक है, आई डिसलाइक समर्स, ठीक है, बहुत गर्मी नहीं अच्छी लगती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, हम स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी लोगों को बता रहे होते हैं, आई कैन राइट स्टोरीज एज वेल, ठीक है। साथ ही साथ जो डिसलाइक मेरे पास यहाँ पर जो मेरी वीकनेस थी वो थी कि आई लीव टास्क इनकम्प्लीट, मैं अधूरे काम को ही छोड़ देता हूँ, पूरी चीजें होती ही नहीं है मेरे साथ, ठीक है, इस तरीके से। बच्चों आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हम बोलने से नहीं बता सकते हैं, हमें कुछ चीजें लिखकर भी बतानी होती है, ठीक है। अगर हम इंट्रोड्यूस करें अपने आप को तो हमें रिटर्न में भी चीजें बताना होता है। वो कब बताना होता है? व्हेन यू आर फिलिंग अ फॉर्म, ठीक है। अब जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, तो हम ये सारी चीजें फिल करते हैं, एड्रेस, पिन कोड, सिग्नेचर, तो ये सब कुछ आप लोग को पता ही होगा कि हम कैसी चीजों को यहाँ फिल कर रहे होते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आ चुके हैं इस चैप्टर के, दैट इज आस्किंग क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पूछना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप क्यूरियस है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हमारे में होती है तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं। समटाइम्स हम किसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं, समटाइम हम अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं, और समटाइम्स हमें पर्टिकुलरली कोई चीज को क्रॉस चेक करनी होती तब भी हम किसी से सवाल करते हैं। और समटाइम्स हम किसी नए इंसान से मिले हो तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि आप कहाँ काम करते हैं, आप पीडब्ल्यू में है तो किस वर्टिकल में है, लाइक दिस, ठीक है। तो यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर्स, ठीक है। आप किसी से भी जब भी क्वेश्चन पूछे तो मेक श्योर करें कि आप इस टेक्निक को जरूर यूज करें, दैट इज 5W + 1H मेथड। मैम ये क्या होता है 5W? मतलब आप लोग सबसे पहले यहाँ पर उस पर्टिकुलरली पीपल के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हु क्यों यूज होता है, हु इज द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, कौन सा नया बच्चा है। देन वेयर, वेयर हम लोग कब उसी प्लेस के बारे में पूछते हैं, ठीक है, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहता है। व्हेन, मैं व्हेन पूछती हूँ पर्टिकुलरली किसी टाइम को जानने के लिए, ठीक है। व्हेन डिड शी जॉइन स्कूल, कब उसने जिस स्कूल को ज्वाइन किया था। व्हाट, मतलब क्या, पर्टिकुलरली आइडिया या एक्शन को जानने के लिए मैं पूछती हूँ। व्हाट इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, आई थिंक कंप्यूटर साइंस, एआई एंड आईटी, ठीक है। व्हाई, व्हाई हम यूज करते हैं कि टू फाइंड आउट द रीजन, ठीक है। तो व्हाई शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी इन द क्लास, कोई रीजन है उसके लिए, ठीक है। और नाउ द लास्ट वन, दैट इज हाउ, ठीक है, हाउ हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड अ मेथड। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि हाउ कैन आई हेल्प हर टू मेक फ्रेंड्स,
मैं कैसे उसकी मदद करूं कि उसके दोस्त बन जाए और दूसरों से वो बात करने लग जाए। आस्किंग क्वेश्चन में बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट पर आते हैं, जहां पर हम लोग को दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड द ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमेशा जब आप पूछते हो ना, तो उसका आंसर आपके पास सिंगल वर्ड का होता है, ठीक है। मैंने बोला क्या आपने पानी पिया, दैट इज यस और नो, ठीक है। क्या आप होमवर्क करके लाए हो, दैट इज यस और नो, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। इसके कभी बहुत लंबा सा आंसर नहीं होता है, नहीं होता है। अगर मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करूं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में सिर्फ वन वर्ड आंसर देने की बात नहीं होती है, यहाँ हम डेफिनेटली कुछ और चीजें पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कभी आपने क्रश से पूछने की हिम्मत की हो, ठीक है, व्हाट डू यू लाइक इन मी, ठीक है, तो वो यहाँ पर येस नो कहकर नहीं चले जाएगी। जैसे आपने अगर पूछा होता कि डू यू लाइक मी, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, तो वो बोल देती है आपके मुंह पे नो, ठीक है। बट अगर आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, ठीक है, व्हाट डू यू लाइक इन मी, आप मेरे में क्या पसंद करते हो, ठीक है, तो शायद वो आपके पास येस और नो के अलावा कुछ एक सेंटेंस जरूर यहाँ पर बोलेगी। तो ये हमारे पास क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हम लोग किस तरीके से जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है उनकी फ्रेमिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपके पास शेल होता है, कैन, मे, शुड, कुड, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, बट अगर फ्रेमिंग करनी हो मुझे क्लोज एंडेड क्वेश्चन में, तो डू दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, क्या वो रोज बात करते हैं। यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, कुड यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो वर्ड्स बताए आप उनका यूज कर सकते हैं। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल ऑफ द डे। तो बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कम्युनिकेशन? ए, टू इम्प्रेस अदर्स, बी, टू टॉक ओनली इन इंग्लिश, सी, टू टॉक कंटिन्यूअसली, और डी, टू शेयर आवर आइडियाज विद ईच अदर। सो जल्दी से कमेंट डाउन बिलो, और इसी के साथ आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट जरूर। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली, साइनिंग ऑफ।